बिहार में सब दर्जनों गाड़ी में तोड़ फोड़ भयंकर दर्जन 500 गाड़ी तो खाली छावनी में तोड़ा है। आना सब छोड़िए सर, ऐसे यूजुअली नहीं है सर, लेकिन इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। तो वीडियो की शुरुआत में आपने भाजपा से लौरिया से विधायक विनय बिहारी की स्थिति को देखा, हाथ सहला रहे हैं, उन्हें चोट लगी है, उनकी गाड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि संजय जायसवाल के घर पर किस तरह से हमला हुआ है। और इसके बाद आपने ललन सिंह का भी वो चंक सुना होगा जिसमें ललन सिंह ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस योजना को, जो अग्निपथ योजना है, उसे वापस ली जाए। तो भाई आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है, अब ये सवाल उठने लगा है। कारण है कि एक तरफ जहां भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी की बात कीजिए बेतिया में, या संजय जायसवाल की बात कीजिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तारकिशोर प्रसाद की बात कीजिए कटिहार में, या फिर जो कई विधायक हैं भाई, अरुणा देवी हुई वारसलीगंज से, विनय बिहारी हुए लौरिया से, इनके ऊपर लगातार इनके घरों पर अब चढ़ाई हो रही है, हमला हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो ललन सिंह हैं वो अब सीधे तरीके से भाजपा के खिलाफ आते दिख रहे हैं। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़े स्थिति का परिणाम है कि आज हमारे पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर इस तरह से हमला हो रहा है। चलिए क्रमशः पहले आपको हम ये तमाम वीडियोस दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से संजय जायसवाल का जो घर है, जो पैतृक आवास है, उस पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, आग फेंका जा रहा है। मतलब सीधे तरीके से विरोध दर्ज करने का ये हिंसक तरीका जो अपनाया गया है उपद्रवियों के द्वारा, वो तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा। इसके बाद अब जरा विनय बिहारी का ये वीडियो आप देख लीजिए कि किस स्थिति में भाजपा के विधायक बिहार में हैं। के आड़ में यहाँ पर पूरी तरह से बेतिया शहर को तहस-नहस कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। तो बिहार में अब पूरी तरीके से जो अग्निपथ योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें 4 साल की नौकरी की संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी की बात कही जा रही है, कई तरह के उसमें नियम जोड़े गए हैं, कुछ बदलाव भी किया गया पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर। और इसके बाद लगातार इसका जो शुरुआत है, इसके खिलाफ में जो प्रदर्शन है वो बिहार के बक्सर जिला से शुरू होता है। बक्सर के बाद कैमूर होते, छपरा होते, और अब ये पूरे बिहार के 38 जिला में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की बात की जाए तो अशोक राजपथ से लेकर गांधी मैदान और डाक बंगला चौराहा, ये तमाम जगहों पर हिंसक प्रदर्शन छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो सेना में जाना चाहते हैं उनकी तरफ से दिख रहा है। पूरे देश की, अब हिंदी पट्टी की बात कर लीजिए, हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इसका राजनीतिकरण अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में दिख रहा है। बिहार में एक तरफ जो सत्तारूढ़ दल है जनता दल यूनाइटेड, उसके नेता, सबसे बड़े नेता आपका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, सांसद हैं मुंगेर से, और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस कानून को, इस योजना को वापस लिया जाए। तो दूसरी तरफ लगातार भाजपा नेताओं पर हमला हो रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है, कानून की व्यवस्था को संभालना किसकी जिम्मेदारी है, बिहार का गृह मंत्रालय किसके पास है? तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार फिलहाल अपने कैबिनेट की बैठक कर रहे थे जिसमें 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बालू कैसे खरीदा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, इन तमाम फाइलों पर नीतीश कुमार हस्ताक्षर किए हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार बिहार जल रहा है, इतनी गर्मी है बाहर, और इसके बावजूद अभ्यर्थी अगर सड़क पर उतरे हुए हैं तो उनसे संवाद क्यों नहीं साधा जा रहा है? राज्य के आप मुखिया हैं,
देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन लोगों की चुप्पी आखिरकार इस मसले पर क्यों है? और टारगेट हो रहे हैं कौन? तो भाजपा के विधायक। और मांग कौन कर रहा है? तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद है पार्टी से। कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब कब मिलेगा नहीं पता, लेकिन इसका राजनीतिकरण अब बिहार में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।